स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको इमेजिनरी नंबर बताया था और इंटीग्रल पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। अब आज देखते हैं इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नंबर्स of the form a plus I, where a, b are integer, तो रियल नंबर, और आयोटा तो जानते ही है क्या होता है, एंड आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 are called complex numbers. a प्लस आई बी फॉर्म्स के जितने भी नंबर होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहे जाएंगे आपके। जहां ए बी क्या है, रियल नंबर है, आई क्या है, आयोटा, स्क्वायर रूट -1 इमेजिनरी नंबर है। देखिए इसमें दो पार्ट हो गए। एक चीज और ध्यान रखें, इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोटेड बाय जेड। तो सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी आई भी लिखा मिल सकता है। अब यहां रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज दिस ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज बी, नॉट बी आई। जेड ए प्लस आई बी अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा ये ए, ये रियल पार्ट बोला जाएगा, और सेकंड पार्ट में जो रियल कोफिशिएंट है आयोटा का बी, वो इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। अब देखें जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सुपरसेट है रियल नंबर का, इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे और सारी इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे। यानी अगर ऐसा देखें, सपोज रियल नंबर का सेट है, इमेजिनरी नंबर का सेट है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनेगा। इसमें सारे रियल और इमेजिनरी आ जाया करेंगे। तो इसमें देखें, इफ ए इक्वल टू 0 तो जेड क्या होगा, देन z equal to IB is pure imaginary. Pure imaginary number होगा, and if b equal to 0 then आपका z कितना आ जाएगा, केवल a is pure real. प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल नंबर्स कैसे होंगे उसी से निकलेंगे। हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है वो सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट का, और जो इमेजिनरी नंबर का सेट है वो भी सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का। कोई भी रियल नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में रखा जा सकेगा। एज 4 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, उसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, तो वो भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अभी तक के जितने भी नंबर्स के सेट हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होगा, एक सुपर सेट होगा। अब आपको क्या देखना है यहां, तो हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। यानी इनको कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। तो कंसीडर करिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 कंसीडर कर लीजिए a प्लस आई बी, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लीजिए Z2
सी प्लस आई डी। तो पहले एडिशन देख लीजिए इनका। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी Z1 प्लस Z2 क्या होगा, A प्लस आई बी एंड प्लस C प्लस आई डी। अब ऐड कैसे होंगे, तो रियल पार्ट से ऐड होंगे, A प्लस सी और प्लस आई बी एंड आई डी, आई कॉमन लेके रखेंगे, D प्लस डी। इस तरह से ये ऐड होंगे। ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दो नेचर के नंबर मिले हुए हैं और दोनों इमिक्सेबल हैं। वो अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस नंबर में बना के रखेंगे, मिक्स नहीं होंगे। जैसे 2 + 4 ऐड हो गया 6 हो गया, सिंगल नंबर मिल गया, वो सेम नेचर के नंबर थे। यहाँ दोनों का नेचर अलग है, ये रियल नेचर का है, ये इमेजिनरी नेचर का है। तो अगर मिक्स करेंगे तो वो इसी तरह से रहे आएंगे, वो एडअप नहीं होंगे। और ऐड करते समय भी हमको यही ध्यान रखना होगा कि रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। ये बात ठीक ऐसे ही है। ये बात ठीक ऐसे नहीं है जैसे आपके यहाँ दूध देने वाले क्या करते हैं, दूध में पानी या पानी में दूध मिला दिए, पता नहीं चलता कहाँ तक दूध है कहाँ तक पानी है। ठीक है, वो सेम नेचर के हो गए, मिक्स हो गए। और इसके कन्वर्स अगर आप पानी में 2-4 बूंद ऑयल, पेट्रोल या तेल कोई भी डाल दें, वो मिक्स नहीं होगा, ऊपर तैरता रहेगा, अपना अलग एग्जिस्टेंस तो बना के रखेगा। ठीक है, वो दिखता रहेगा कि कहाँ पानी है कहाँ तेल तैर रहा है। तो इस तरह के ये नंबर्स हैं, ये ऐड नहीं होंगे। और जब दो इमेजिनरी नंबर को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। मिक्सचर में वो आप अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस बना के रखेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में आ जाए, वही Z1 Z2 तो Z1 माइनस Z2, A प्लस आई बी, चलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं किस लिए होता है, माइनस C प्लस आई डी, ब्रैकेट ओपन करें, A प्लस आई बी माइनस C माइनस आई डी। अब इसी तरह से A माइनस C और इनमें आयोटा कॉमन लेके, तो ये इनका सब्ट्रैक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया। कैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब क्या रह गया, मल्टीप्लिकेशन में देखें। Z1 इंटू Z2, A प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय C प्लस आई डी। तो सिंपली जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह से इसको एक्सपांड करें। ए को मल्टीप्लाई करें पहले पूरे में, ए सी प्लस आई ए डी, फिर आई बी को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आई बी सी और प्लस आई स्क्वायर बी डी। तो आप जानते हैं कि आई स्क्वायर कितना होता है, आयोटा कितना होता है, स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर रखेंगे इसको, आयोटा स्क्वायर -1 होगा। तो अगले स्टेप में ए सी प्लस आई बी ए डी प्लस आई बी सी माइनस डी डी। अब रियल पार्ट कलेक्ट कर लें अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग कलेक्ट कर लें, जैसे सूखा कचरा सूखे में और गीला कचरा गीले में। AC और BD रियल हैं, AC माइनस BD इसके रियल पार्ट होंगे। इमेजिनरी पार्ट में ये दोनों आ जाएंगे, आयोटा कॉमन लेके लिख लें, AD प्लस BC या BC प्लस AD जो लिखना हो। तो ये प्रोडक्ट हो गया दोनों का। अब देखता हूं डिवाइड कैसे करना है, डिवीजन। अब चाहे तो आप इसको लर्न भी कर लें और चाहे तो प्रोसीड करके निकाल लिया करेंगे। Z1 अपॉन Z2। अब Z1 अपॉन Z2 आप जानते हैं जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो Z1 अपॉन Z2 कब निकलेगा,
ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ये तभी निकलेगा इफ सी प्लस आई डी इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस 0i, और यू कैन से दैट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में ये दो नंबर डिवाइड होंगे। तो चलिए देखता हूं, इसके लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से आगे पढ़ाएंगे, बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना है। a प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस आई डी एंड देन c प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस आई डी। मल्टीप्लाई करें, एक स्टेप में कर सकते हैं आप। देखिए मैं करता हूं एक स्टेप में मल्टीप्लीकेशन। रियल पार्ट पहले देखता हूं, AC और इमेजिनरी पार्ट आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई स्क्वायर बी डी तो प्लस बी डी, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, AC रियल पार्ट मल्टीप्लाई कर लिया, वो रियल बना, और दोनों की इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई कर लिया, वहां आई स्क्वायर होता हो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ आई माइनस आई स्क्वायर बी डी होना था, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रख दिया तो प्लस बी डी, रियल पार्ट हो गए। अब प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा, आयोटा कॉमन लेके ही रखनी पहले से। इमेजिनरी पार्ट बनेगा जब आई बी का इसमें करेंगे सी में BC, और फिर ए का जब करेंगे IAD में माइनस AD, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्यों होना, C स्क्वायर माइनस होना ये चाहिए था C स्क्वायर माइनस ID स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस I स्क्वायर D स्क्वायर, C स्क्वायर I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये इनके 4 बेसिक ऑपरेशंस हो गए। आगे का पार्ट फिर अगले वीडियो में देंगे आपको।